नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। अभी अभी बुद्ध पूर्णिमा थी। बुद्ध पूर्णिमा पर मैंने सोशल मीडिया में देखा कि भगवान बुद्ध को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है, किडनैप कर लिया है। कुछ वर्गों ने, कुछ ऐसे लोगों ने जो देश का हित नहीं चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। उस पर मैंने सोचा एक चर्चा करूं आपके सामने, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको भगवान बुद्ध के बारे में बहुत ज़्यादा मालूम है नहीं। मैं आपको बताऊं कि जो ये आपकी ईसा के 5वीं या 6ठी शताब्दी पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म शुद्ध सनातनी इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। इक्ष्वाकु वंश आप जानते हैं, जो भगवान राम का भी वंश था, क्षत्रिय वंश। और उसमें राजा के घर में हुआ था। और पैदा होने के बाद हफ्ते भर में उनकी माता का देहांत हो गया था। उनकी मौसी ने उनको पाला पोसा था। वो गंभीर प्रवृत्ति के थे। और वो सब कहानी है कि उन्होंने बीमार को, वृद्ध को देख करके उन्होंने घर गृह त्याग दिया और एक पेड़ के नीचे एक निर्वाण यानी कि चेतना की प्राप्ति की। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? जब वो गौतम बुद्ध थे तब उनको कोई गौतम बुद्ध नहीं कहता था, ना ही बुद्ध कहता था, क्योंकि बुद्ध का अर्थ होता है जागना, चेतना पैदा करना। बुद्ध नाम जो है वो उनके अनुयायियों ने उनको दिया था। उनका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का अर्थ है सिद्ध अर्थ। जो अर्थ को अर्थ समझे, जो सिद्धि का अर्थ समझे, उससे ये लिया गया है। वैसे सिद्धार्थ असली नाम नहीं था, सिद्धार्था करके नाम था, जो कि पाली लैंग्वेज में था, महायान में था, और उसको कन्वर्ट करके वो सिद्धार्थ हो गया। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक जो ये गौतम बुद्ध ने, मैं बार बार गौतम बुद्ध ही कहूँगा बजाय सिद्धार्थ के, उन्होंने एक कल्ट चलाया। उन्होंने लोगों में चेतना जगाने के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया। नेपाल से लेकर उत्तर भारत से लेकर पूरा भ्रमण किया। जब गौतम बुद्ध जीवित थे 83-84 साल तक, तब तक कोई बुद्धिज्म नाम का धर्म नहीं था। वो उनके अनुयायियों ने बाद में बुद्धिज्म नाम रखा, बौद्ध धम्म से बुद्धिज्म नाम कर दिया। और वो बुद्धिज्म हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है। और उन्होंने क्या प्रोपोगेट किया कि मध्य मार्ग क्या होता है। क्योंकि उसके पहले जब सनातन था, तो सनातन जो शुद्ध सनातन था, तो उसके नियम बड़े शुद्ध थे, बड़े कड़े नियम थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, किस तरीके से जनेऊ धारण करके कैसे क्या करना है। तो वो एक आम व्यक्ति कर नहीं पाता था। तो बुद्ध जी ने कहा कि तुम एक मध्य मार्ग अपनाओ, तुम आडंबर उतने मत करो, तुम ध्यान क्रिया करो। बुद्ध का मेन जो एम्फेसिस थी वो थी ध्यान क्रिया करने में, कि तुम ध्यान करो तो ज्ञान अंदर से बाहर आएगा। और हर चीज में मध्य मार्ग रखो भाई। पहले, उसके पहले क्या था? शुद्ध शाकाहारी। तो उन्होंने कहा यदि कोई जीव मर जाए तो मरने के बाद तुम उसको खा सकते हो। तो हर चीज में उन्होंने एक मिडिल पाथ, मध्य मार्ग। अगर तुम देहांत के बाद लाश को जला रहे हो, तो अगर तुम जला नहीं पा रहे हो, लकड़ी नहीं है, तो तुम उसको दफना भी सकते हो। हालांकि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनको जलाया गया और उनकी राख को उनके अनुयायियों में बांटा गया, थोड़ी थोड़ी राख। मैं आपको ये सारांश बता रहा हूं कि गौतम बुद्ध ने एक नई चेतना पैदा करी कि आप एक आम व्यक्ति के लिए, कि तुम ध्यान क्रिया करो, आडंबर ज्यादा ना करो, बहुत ज्यादा नियम कानून में मत रहो, और तुम अपने जीवन में मेहनत करो, दया करो जीवों पर, और लोगों पर दया करो, अहिंसा करो। ये एक प्रोपोगेट किया। यही सनातन का भी सार है। और गौतम बुद्ध भी जनेऊधारी सनातनी ही थे। तो प्रश्न ये उठता है कि गौतम बुद्ध की ये बात कि तुम मिडिल पाथ में रहो, एक आम आदमी मध्य मार्ग में रहकर जीवन जिए, बहुत ज्यादा कर्म कांड और ईश्वर की ओर भी ना करो, तुम ध्यान क्या करो, क्रिया करो, अंदर से ईश्वर निकलेंगे, इसको कुछ लोगों ने गलत समझ लिया। गलत इतना समझ लिया
कि गौतम बुद्ध को हाईजैक कर लिया, एक उसके उनके ऊपर मोहर लगा दी और मोहर लगा करके उनको अपनी तरफ ले गए कि भाई ये तो हमारे ही हैं और किसी के नहीं हैं, और बुद्ध के अलावा ना राम है, ना कृष्ण है, ना शिव है, जबकि गौतम बुद्ध शिव भक्त थे। आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि शिव जी के परम भक्त थे गौतम बुद्ध। तो साथियों, ये जो सोशल मीडिया पे एक दुष्प्रचार चल रहा है कि भाई ये बुद्ध जो हैं इसके अलावा किसी भगवान को नहीं मानना है, सनातन नहीं है। भैया सनातन नहीं होता तो इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय वंश में क्यों पैदा होते हो? तो कोई भी व्यक्ति, जैसे कि आर्य समाज का जन्म हुआ, आर्य समाज क्या कहता है? आर्य समाज भी कहता है कि आडंबर मत करिए, नियम कायदे कानून बहुत कम करिए। वो भी कहता है कि मृत्यु के बाद तरही ना करके 4 दिन में काम कर लीजिए। तो जो आर्य समाज कहता है वो एक तरीके से जो बुद्ध ने कहा था उसी का एक आप मॉडिफाइड वे कह सकते हैं। तो हिंदू धर्म में चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, आर्य समाजी हो, ना जाने कितनी शाखाएं निकली हैं, विचारधाराएं निकली हैं, और हम तो सनातन में बुद्ध को विष्णु का नवा अवतार मानते हैं। और यह सत्य भी है कि विष्णु के नवे अवतार ही थे ताकि वो सनातन में उन्होंने मध्य मार्ग लाकर उनको मुख्य धारा में आम व्यक्ति को लाए जो काम करते थे जंगलों में। तो इसलिए कृपया करके मेरा निवेदन है कि भाई हमको बुद्ध जैसे महापुरुष या प्रभु की आराधना करने दीजिए, हमको भी और सबको बुद्ध को महापुरुष मानकर और विष्णु का नवा अवतार मानकर हमको उनके आगे नतमस्तक होने दीजिए। उनको टाइप्ड मत करिए, उनको उस नास्तिकता से मत जोड़िए। बौद्ध कोई नास्तिकता के प्रतीक नहीं है, भगवान रहित समाज के प्रतीक नहीं है। तो कृपा करके इस वीडियो के बाद इसको आप प्रोपगेट करिए, शेयर करिए कि बुद्ध भी आस्तिक हैं, हम भी आस्तिक हैं, और बुद्ध हमारे ही धर्म के महापुरुष और प्रभु हैं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।